माइनस का 1 अपॉन में वाई स्क्वायर, और इसका वाई के रिस्पेक्ट में 0। डेल एन अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे तो डेल एन अपॉन में डेल एक्स, एक्स का 1 यानी माइनस का 1 अपॉन में वाई स्क्वायर, और उसका भी 0। तो सिंस डेल एम अपॉन में डेल वाई इक्वल है किसके, डेल एन अपॉन में डेल एक्स, अर्थात यथावत अवकल समीकरण है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये यथावत अवकल समीकरण है, और अगर यथावत अवकल समीकरण है तो इसीलिए अपन इतना मेहनत कर रहे थे कि आई एफ निकाले, आई एफ से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करते बोला अब आ गया बराबर, बोला बराबर आ गया तो बन गया एग्जैक्ट, अब बोला कि एग्जैक्ट बन गया, तो नाउ वी फाइंड u, इट मीन्स अब सॉल्व तो करना ही है जो पहले करते थे अपन, m dx इंटीग्रेशन u का मान, सॉरी m का मान, m का मान कहाँ चला गया वहाँ से, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में x, और फिर साथ में dx, y कांस्टेंट है, y जो है वो यहाँ से कांस्टेंट है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x में कर रहे हैं अपन, तो x अपॉन में y माइनस 2 log x, ये मिल गया डेली u का मान ये मिला है हमारे पास में 10। वी फाइंड, अब हम डेल u अपॉन में डेल y का मान ज्ञात करते हैं, तो डेल u अपॉन में डेल y, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो x तो कांस्टेंट है 1 अपॉन वाई का माइनस का 1 अपॉन में वाई स्क्वायर, बोला कटने के लिए भी तो कुछ है, और n में बोला वो बैठा है ना, तो काटो तो सही है। ये किसके लिए मिल गया, डेल यू अपॉन में डेल वाई, इसका 0, तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या है, ये आया है हमारे पास में डेल यू अपॉन में डेल वाई का मान। Now we find v, अब हम v का मान ज्ञात करते हैं, v का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, v का मान ज्ञात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो v का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन n माइनस, अरे ये तो साफ कर दिया क्या मैं, डेल यू बाई डेल वाई, और फिर से डी वाई, ये तो साफ कर दिया, वहाँ से देखना चाहिए था मेरे को मान, n माइनस, अभी बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मान क्या था माइनस का एक्स क्यूब। ठीक है, और आई एफ अपन क्या निकाले थे, आई एफ जो अपन निकाले थे वो क्या निकाले थे, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई अपॉन में निकाले थे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये क्या मिलेगा ऊपर से, तो माइनस का x अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में y, ये था हमारे पास में n। तो n क्या है, माइनस का x अपॉन में वाई स्क्वायर और प्लस का 3 अपॉन में y। ठीक है, समझ गए ना, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर, और फिर साथ में डी वाई, और x जो है वो है हमारे पास में कांस्टेंट, v बराबर, ये तो बोला पूरा कट गया, इंटीग्रेशन 3 अपॉन में y और dy, तो 3
और 1/y का क्या मिल जाएगा, log ऑफ y। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज u प्लस v इक्वल टू c। अरे फिर से u का मान साफ कर दिया गया। अच्छा u का मान कहाँ साफ किया, u का मान तो है, ये है x y y माइनस 2 log x प्लस v प्लस 3 log y इक्वल टू c। तो ये सॉल्यूशन आया है हमारे पास में। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होते हैं लेकिन करना पड़ेगा, इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को करने हैं सॉल्व। क्लियर है? सॉल्व, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, सॉल्व हल करना है। क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0। वाई स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये तो होमोजीनियस भी है हमारे पास में, होमोजीनियस भी तो है ये, तो बोला इसको अपन होमोजीनियस भी तो सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो बोला कि होमोजीनियस से सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सीधा सीधा देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हम बनाएंगे उसको कर लेंगे। लेकिन कई बोले कि इसको अपन लीनियर भी तो बना सकते हैं, एम डी एक्स और एन डी वाई। तो अपन अगर कोई लीनियर बनाना हो तो अपन इससे क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं। फर्स्टली वी चेक a given equation is exact or not. Here m equals to y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, n इक्वस टू प्लस लाना है यानी माइनस का एक्स स्क्वायर, देन डेल m अपॉन में डेल y, 2y प्लस का x, डेल n अपॉन में डेल x माइनस का 2x। इट मीन्स given differential equation is non-exact differential equation, अर्थात दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है, यथावत अवकल समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। नाउ वी फाइंड, इसको पहले अपन कन्वर्ट कर देते हैं सबसे पहले,
we convert to exact differential equation, exact differential equation. It means we find integrating factor. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फाइंड करना है सबसे पहले IF का मान, सबसे पहले ज्ञात करना है IF का मान। अब IF का मान निकालोगे तो IF का मान निकालने के लिए सबसे पहले चेक करोगे कि जो अपने पास में इक्वेशन दिया हुआ है वो कैसा इक्वेशन है। अपने पास जो दिया है बोले तो होमोजीनियस है, बोलो अगर होमोजीनियस होगा तो इसके लिए IF का मान अपन जानते हैं 1 में mx प्लस का ny, और m का मान हमारे पास में है और n की वैल्यू भी हमारे पास में गिवन है, यानी m को मल्टीप्लाई कर देंगे y से और n को मल्टीप्लाई कर देंगे x से। ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नाउ 10 गिवन differential equation is homogeneous differential equation. Given equation is homogeneous differential equation. ठीक है, अगर ये होमोजीनियस है हमारे पास में तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए IF का मान निकालेंगे। अपन निकालेंगे मान किसके लिए, IF का मान, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 में mx प्लस ny। इट मीन्स IF का मान क्या है, देखो यहां से mx प्लस का ny, तो IF इक्वल टू 1 में m की वैल्यू हमारे पास में है, यहां से m की वैल्यू क्या है y² प्लस xy, मल्टीप्लाई करना है x से, तो देखो क्या मिलेगा y² x प्लस x² y, x से मल्टीप्लाई करना है ना, और प्लस ny, तो प्लस n का मान क्या है, तो माइनस का x² y, कटने के लिए तैयार है ये x² y, इसके साथ में कटने के लिए तैयार है ये। तो यहाँ से IF का मान क्या निकल करके आ गया हमारे पास में 1 में x² y, ये वैल्यू निकल करके आ गई हमारे पास में IF के लिए। क्लियर है, किसका मान आ गया हमारे पास में IF के लिए। इस समाकल गुणांक को हम समाकल गुणांक को हम क्या करते हैं, समाकल गुणांक को हम दिए गए अवकल समीकरण में, दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करते हैं, तब हमें
यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है। यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर यथावत है तो अपन अब मान लिखेंगे किसके लिए, IF से गुणा करेंगे, अर्थात क्या मान है इसका, वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई, फिर साथ में dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या मान है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई और फिर साथ में dy बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। तो वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे पास, देखो वाई स्क्वायर से एक वाई कैंसिल, यहाँ से मिलेगा हमारे पास में m इक्वल टू, m का मान क्या है, देखो वाई स्क्वायर से एक वाई कैंसिल, यानी एक तो बचेगा ऊपर y और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी 1 अपॉन में x, ये मान बचेगा किसका, m का। कहाँ दिक्कत आ रही है, n का निकालोगे, n में भी वही बात है, इसको डिवाइड दे दो पता चल जाएगा अपने आप ही, डिवाइड देके देखोगे तो देखो क्या क्या बनेगा, ये वाली टर्म्स हो जाएगी कैंसिल, ये कैंसिल होते ही यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन में y, तो n बराबर माइनस का 1 अपॉन में y, माइनस का 1 अपॉन में y। क्लियर है। ये वैल्यू किसके लिए मिल गई हमारे पास में, m के लिए, और एक वैल्यू मिल गई हमारे पास में m के लिए, दोनों मान हमारे को मिल चुके हैं। ठीक है, अब m और n जब अपने को मिल गया तो अब अपन देख लेते हैं कि डेल m अपॉन में डेल y का मान क्या आएगा। डेल m अपॉन में डेल y का मान देखोगे ना, ये अभी भी बराबर नहीं आया है, ये y में करोगे इसका तो 1 अपॉन में x मिलेगा और ये 0, और यहां से जब डेल n अपॉन में डेल x करोगे तो डेल n अपॉन में डेल x का मान क्या मिलेगा हमारे को, डेल n अपॉन में डेल ऑफ x का मान 0, बराबर नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिए अपन। IF का मान देखो, एक्स स्क्वायर वाई है ना, ये mx प्लस एन वाई, वाई स्क्वायर एम एक्स प्लस एन वाई, एम एक्स प्लस एन वाई, तो m वाले को x से यानी वाई स्क्वायर एक्स, x से यानी एक्स स्क्वायर वाई एम एक्स, फिर प्लस एन वाई एन यानी एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों चलो कैंसिल हो चुका है, यहाँ से बचेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर वाई बचा है, तो क्वेश्चन हमारे पास यही था, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो इसके अंदर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा ये हर में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, एक एक वाई कैंसिल, तो ऊपर बचेगा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल, एक तो नीचे बचेगा एक्स 1 अपॉन में एक्स, और ये n बचेगा माइनस का 1 अपॉन में y। अब निकाल रहे हैं अपन डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही है 1 अपॉन में x, इसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही है 1 अपॉन में x, डेल m अपॉन में डेल y का मान। ठीक है, और डेल n अपॉन में डेल x का मान आ रहा है हमारे पास में 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर तो होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन दोनों बराबर यहाँ पे नहीं आ रही है, या तो क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, या तो क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ गलती होगी, कहीं प्लस की जगह माइनस होगा, हो सकता है कहीं माइनस की जगह प्लस हो जाए तो क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ मिस्टेक है। करना ऐसे ही है आप लोगों को, चेक आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ मिस्टेक आ रही हो, लेकिन मेथड ये निकलेगा, बराबर आ जाएगा तो एग्जैक्ट बन जाएगा अपने आप ही। ठीक है,
देख लेना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मेरे को पता चल जाएगा तो कल मैं बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा कि क्या मिस्टेक थी इसके अंदर। सॉल्व 2y क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर 4y एक्स स्क्वायर, ठीक है, साथ में dx, क्लियर है, माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर और फिर साथ में dy बराबर 0। समीकरण जो है वो लग रहा है कि होमोजीनियस है, 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 3 3 होमोजीनियस है, लेकिन इसको फिर भी अगर मान लो यथावत से करना चाहते हो तो अपन फर्स्टली वी चेक गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नोट, इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नोट, यथावत है या नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो यथावत अपने को देखना है, सबसे पहले यथावत है नहीं, सर्वप्रथम हम यथावत अवकल समीकरण की जांच करते हैं। हेयर m इक्वल टू 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर एंड n इक्वल टू माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y 6y स्क्वायर प्लस 6yx प्लस 4x स्क्वायर और डेल n अपॉन में डेल ऑफ x माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 2xy x में करना है और माइनस का 2y स्क्वायर, डेल m बाई डेल y और साथ में डेल n अपॉन में डेल x, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यथावत तो नहीं है, ये यथावत नहीं है, क्लियर है। सिंस डेल m अपॉन में डेल y नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x, अर्थात दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है, दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है, ठीक है, यथावत अवकल समीकरण नहीं है। अगर ये यथावत अवकल समीकरण नहीं है, यथावत अवकल समीकरण नहीं है, अपने को क्या करना है, इसको यथावत अवकल समीकरण में चेंज करना है। देन वी कन्वर्ट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन
differential equation. It means we find integrating factor. समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं। अब समाकल गुणांक के लिए कि दिया गया अवकल समीकरण given differential equation is homogeneous differential equation. It means IF का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mx प्लस ny. It means IF का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mx प्लस ny. तो IF बराबर 1 में m को करना है किससे गुणा, x से, 2y क्यूब x से करना है, 3y स्क्वायर x स्क्वायर x से करना है, 4y x क्यूब 4y प्लस ny माइनस 4x क्यूब y माइनस 4x क्यूब y, फिर प्लस करना है ना अपने को, तो प्लस y से x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y से करना है ना 2xy क्यूब, 2xy क्यूब ये कैंसिल इसके साथ में, 4x क्यूब y इसके साथ भी कैंसिल, ठीक है, 3y स्क्वायर x स्क्वायर और x स्क्वायर y स्क्वायर यानी 1 में 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ये वैल्यू किसके लिए निकल गई, IF के लिए। ये मान किसके लिए निकल गया, IF के लिए मान ये हमारे को निकल करके आया है। अब अगर IF का मान हमारे पास में आया है तो अब जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसको जैसे ही गुणा करेंगे तो अब वो जा करके बराबर आ जाएगा। अर्थात अब देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2y क्यूब अपॉन में 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर x अपॉन में 4x स्क्वायर y स्क्वायर, 4yx स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर y स्क्वायर साथ में dx माइनस 4x क्यूब गुणा कर रहे हैं उससे, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y अपॉन में 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर y स्क्वायर dy और बराबर 0, जहां m बराबर, m का मान देखना आप ध्यान से, 1/2 y अपॉन में एक तो बचेगा y, नीचे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस ये बचेगा ना मान, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 3 अपॉन में 4, एक x से कैंसिल यानी x प्लस 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, y से y स्क्वायर कैंसिल यानी 1 अपॉन में y, n बराबर माइनस x क्यूब से x कैंसिल यानी ऊपर तो रहेगा x अपॉन में नीचे बचेगा केवल y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल, नीचे बचेगा एक y 4y प्लस 1 अपॉन में 4y माइनस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 1/2 और एक बचेगा साथ में x। अब निकाल लो डेल m अपॉन में
डेल ऑफ वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी 1 में 2x स्क्वायर, वाई के रेस्पेक्ट में, इसका भी 0 इसका भी 0, माइनस 1 में वाई स्क्वायर, और ये निकालो डेल n में डेल ऑफ x, माइनस 1 में वाई स्क्वायर, x में ये भी 0, और यहां से देखो क्या मिलेगा, माइनस का 1 में 2x स्क्वायर, ठीक है, और एक माइनस माइनस कर देगा प्लस। अब ये दोनों देखो बराबर है, अब ये दोनों हमारे पास में बराबर है। अगर बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये यथावत अवकल समीकरण है। अगर बराबर है तो ये यथावत अवकल समीकरण बन चुका है, अर्थात यह समीकरण यथावत अवकल समीकरण है, यथावत अवकल समीकरण है। और अगर यथावत अवकल समीकरण है then we find u del u by del y and v निकालना है आपको खुद को, ये u निकालो, del u by del y निकालो और v निकालो, और then complete solution, then complete solution u plus v इक्वल टू c, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि है या नहीं है, और फिर जाकर के आपको कंप्लीट करने हैं। कर लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे, ठीक है।